एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसकी वैल्यू होती है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसकी प्रूविंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे आ गया 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। रूट के अंदर ही करेंगे हम लोग 1 प्लस साइन थीटा का, 1 माइनस साइन थीटा का, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। नीचे वाले का सिंबल प्लस था इसलिए माइनस का किया, अगर माइनस होता है तो प्लस का करते हैं। तब ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही हमारा राइट हैंड साइड था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। अब एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग। ये आइडेंटिटी है हमारे पास, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे हम लोग। इसमें इसको परपेंडिकुलर को हम लोगों ने लिया ए, बेस को बी, तो हाइपोटेन्यूस हो गया आपका रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई बेस बी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एलसीएम लेके ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये आ गया हमारे पास 1। यही हमको प्रूव करके दिखाना था राइट हैंड साइड में। इस तरह की आइडेंटिटी को हम लोग एक और कर सकते हैं। अगर हमारे पास लिखा हो प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड है हम लोग कि
सबसे पहले लिख दिया, जो भी आपको दिया होगा ज़रूर लिखेंगे कॉपी में, आपको बोर्ड की कॉपी में ऐसे ही लिखना है। कई बच्चे इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड को लिखते ही नहीं है। ऐसा नहीं करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड में पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख के दिखाना है। सेक थीटा की जगह लिख दिया 1/cos, और टेन थीटा की जगह लिखा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। यही हमारा हो गया राइट हैंड साइड। अब इसका सेकंड मेथड हम लोग देखने जा रहे हैं। दूसरा मेथड देखिए, प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। परपेंडिकुलर को हम लोगों ने ले लिया ए लेट कर लिया, बेस को अगर बी लेट कर लेंगे तो हाइपोटेन्यूस हो गया अपने पास रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें चाहिए सेक थीटा। सेक थीटा होता है कॉस का रेसिप्रोकल, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस एच अपॉन बी। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, और टेन थीटा की वैल्यू आपको पता है सभी को, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी। तो अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा था इसमें वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई होने के बाद ये आ गया 1। ये था हमारे पास राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे, दो मेथड आपको समझ में आ गए। एक अपने आप ट्राई करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपको आया कि नहीं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दो मेथड से, पहला मेथड आपको पता चल गया, ट्रिग्नोमेट्री वाला था, एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना के परपेंडिकुलर को ए लेट कर लेंगे, बेस को बी, हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको लिखना है सबसे पहले कॉसेक थीटा की वैल्यू, कॉसेक थीटा आ गया आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस परपेंडिकुलर, यानी रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, और कॉट थीटा की वैल्यू आ गई बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी बी अपॉन ए। अब लेफ्ट हैंड साइड जो दे रखा था हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें वैल्यू पुट करने पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई होके आ रहा है ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कैंसिल हो गया तो इसकी वैल्यू आ गई 1। यही हमको प्रूव करके दिखाना था। और जो सेकंड मेथड था आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड से करना है 1 अपॉन, सबसे पहले तो इसको लिख के दिखाते हैं जैसा बोर्ड में लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा,
कंपलसरी है, इसको लिखना ज़रूरी है। फिर इसके बाद लिखना है आपको कॉसेक की जगह 1/sin और कॉट की जगह cos/sin। अब आपका एलसीएम आ जाएगा sin² थीटा, इसको लिख देंगे 1 - cos² थीटा। अब आपको पता है 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा, sin² थीटा अपॉन sin² थीटा हो जाएगा कैंसिल और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ये हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।